नमस्कार। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। दुनिया आज विकास और विनाश ठीक दोनों के सामने खड़ी है, क्योंकि विकास के साथ साथ ये विनाश की जो लीलाएं हैं ये भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हाँ, मैं चर्चा करूंगा आज हमास, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन और पेजर अटैक की। पेजर अटैक आप देख रहे होंगे पूरे विश्व में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग काफी, अगर देखा जाए तो साइंस की इस तरक्की से काफी परेशान है, क्योंकि अगर इस तरह से विस्फोट होगा तो अब हर आदमी इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उपयोग से दूरी बनाएगा या डरेगा। दरअसल जो इल्जाम लग रहे हैं वो लग रहे हैं कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद और लेबनान का एक संगठन है, पंथी संगठन है हिजबुल्लाह, जिसे इजराइल वगैरह आतंकी संगठन कहते हैं। अब जो उसके लड़ाके हैं, जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, उन लोगों ने मारे डर के मारे या बड़े होशियारी से उन्होंने मोबाइल फोन का यूज करना बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ समय पहले उनके नेता मोबाइल विस्फोट, जी हाँ, मोबाइल में आरडीएक्स के द्वारा विस्फोट कराए जाने की वजह से वो मारे गए थे और अब इन लोगों ने उससे दूरी बना ली थी। अब एक पेजर सुनेंगे आप, 90 के दशक में पेजर का चलन बहुत ज़्यादा था। आपके देश में भी लोग पेजर नंबर दिया करते थे और पेजर में एक सुविधा होती थी कि उस पर मैसेज आया करते थे और मैसेज देखने के बाद लोग जा करके कहीं से भी फ़ोन वगैरह कर लिया करते थे, या तो फिर मैसेज से एक उनको आइडिया मिल जाया करता था। तो जो हिजबुल्लाह लेबनान का जो संगठन है, उन्होंने क्या किया कि अब मोबाइल रखना छोड़ दिया। बोले आप लोग मोबाइल रखना छोड़ दो, पेजर लगाओ, पेजर, और पेजर से संदेश एक दूसरे से प्राप्त होता रहेगा। और कहाँ तक, हालांकि देखा जाए तो इजराइल ने अभी इससे इनकार किया, उन्होंने इसमें कोई अपना हाथ होने का दावा नहीं किया है, लेकिन विस्फोट हुए हैं 2 दिन। 2 दिन विस्फोट हुए और उसमें कम से कम 10-12 लोग मारे गए और कई हजार लोग घायल हुए पेजर विस्फोट से। और अगले दिन वाकी टाकी में भी विस्फोट हुआ है। तो आखिर इसमें बम कैसे लगाया गया, या पेजर जो बनाई थी वो कंपनी कौन थी? तो देखा जाए तो जब ये मोबाइल में दिक्कत आनी शुरू हुई, हिजबुल्लाह ने ऑर्डर किया पेजर का, और पेजर का ऑर्डर उन्होंने किया ताइवान की कंपनी को। ताइवान की एक कंपनी थी जिसका नाम था अपोलो करके, अपोलो गोल्ड। तो ये हुआ कि अपोलो गोल्ड ने, जबकि ऐसा हुआ नहीं, दरअसल अपोलो गोल्ड की कंपनी नहीं, दूसरी कंपनी ने उसको, पेजर का जो सेल कंपनी थी, देखा जाए तो इजराइल के द्वारा, जो इजराइल की मोसाद है, उसने 2022 के करीब में सेल कंपनियों द्वारा हिजबुल्लाह को पेजर बिकवाए है। और कहना है कि पेजर के अंदर एक पेटियन करके एक विस्फोटक सामग्री आती है, पेटियन, जी हाँ, बहुत ही घातक है। लोग बताते हैं 1.5 से 2 ग्राम उसके अंदर पेटियन डाला गया, और वो डिवाइस के में जब रहता है तो जल्दी पकड़ में भी वो नहीं आता है। पेटियन जांच वगैरह में भी पकड़ में नहीं आता। आपको मालूम होगा एक बार यूपी की विधानसभा में यही पेटियन मिला था, कुछ ग्राम, काफी शोर शराबा हुआ था। तो 100 से 150 ग्राम पेटियन से पूरा एक कमरा या पूरा हॉल उड़ाया जा सकता है। तो ये जो पेजर अटैक हो रहा है, पेजर के जरिए जो विस्फोट हो रहा है, तो हमने आपसे बताया कि कैसे ये कंपनी, उन्होंने कहा कि उसने दिया था, लेकिन उसने कहा भाई हमारा कुछ इसमें था नहीं, सिर्फ हमने इनसे खरीदा और उनको दिया। तो क्या जो इजराइल का संगठन है या इजराइल की जो एजेंसी मोसाद है, तो इतनी तगड़ी एजेंसी, इतनी पावरफुल एजेंसी है कि उसने 1 साल 2 साल 3 साल पहले से प्रोग्राम चालू कर दिए कि किस तरीके से जो है उनको बनाना है, और उनके जो हिजबुल्लाह के लोग हैं उनको ये पेजर में करके देना है बम को। सोचने वाली बात है, क्योंकि आज अब वो हर जो भी लोग हैं संगठन के,
अब वो लोग पेजर रखने से क्या, वाकी टाकी पेजर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अब उनसे लोग दूरी बनाना शुरू कर दिए। लोग अगर फोन की घंटी बज रही है तो कोई मारे डर के मारे फोन नहीं उठा रहा है। फोन की घंटी बजने पर कोई फोन नहीं उठा रहा है कि पता नहीं कब और कहां विस्फोट हो जाए। तो दरअसल ये बात ठीक है, अभी तक तो इजराइल, मोसाद और हिजबुल्लाह, हमास तक ही सीमित है। लेकिन मान लीजिए अगर ये पूरे विश्व में इस तरह का चलन बढ़ता है, अगर पूरे विश्व में इस तरह का चलन बढ़ता है, जो देश इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाते हैं, तो क्या कोई भी एजेंसियां उनसे मिलकर के उसमें ऐसे विस्फोटक डलवा सकती है? जैसे भी अपने ही देश का एक हम उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे देश में ही ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान या मोबाइल जो है चाइना से बनकर के आता था, तो जो कि इंडिया में खोने लगा। तो ये शायद बहुत जरूरी था, क्योंकि जब अपने देश में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो समझ में आएगा कि इसमें क्या है। नहीं तो डर का साया। अब देखिए जो बैटरी है, अगर बैटरी के साथ अटैच कर दिया जाए, आपने सुना होगा कई कई मोबाइल की बैटरियां फट गई और लोग मर गए। तो क्या देश, पूरा विश्व अब इस खतरे से एक तरह से डरा हुआ है कि कब कहां विस्फोट हो जाए, किसके पास कौन सी चीज फट जाए। और ये जो आतंकी संगठन हमने कहा आपसे, जो इजराइल कह रहा है, अब ये इतने डरे हुए हैं कि इन्होंने मोबाइल के बाद अब ये सब सारी चीजें यूज करना बंद कर दिया है, और पूरा जो इनका खेमा है वो डरा हुआ है। मैं आपको बताता चलूं कि हालांकि अमेरिका का जो समाचार पत्र है, उन्होंने कहा था कि इजराइल ने इसको नहीं माना है कि नहीं इसमें उसका हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं विस्फोट हुआ है, और इतने सारे विस्फोट एक साथ हुए हैं तो कहीं ना कहीं शक तो जाता है। और ये जो इस तरह के विस्फोट है दुनिया में एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को इस पर चिंतित होना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी केमिकल बम था, परमाणु अणु बम, ये सब सारे बम थे। अब उससे खतरनाक ये हो गया कि आपके हाथ में मोबाइल है और आपका मोबाइल कब फट जाए और आपकी जान ले ले, इसे कोई नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को, जो पूरे देश हैं, इस पर आगे आकर के लोगों में एक ऐसी चर्चा होनी चाहिए, या जो कंपनियां हैं उनकी जवाबदारी होनी चाहिए, ऐसी सेल कंपनियां बना करके इस तरह के विस्फोटक तैयार नहीं किए जाए, लोगों को डर के साया से बाहर निकाला जाए। क्योंकि अब लोग ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनके उपयोग से बिल्कुल डरेंगे, और खास तौर पर ये जो घटनाएं सामने आई इसके बाद अब तो वाकी टाकी, रेडियो तक से भी लोग डरने लगे हैं। फिर ये जो विस्फोट हुआ है, या इस पर और अगर कोई जानकारी आती है तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिर अपने अगले वीडियो में मिलता हूं, और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। फिर आपसे हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।